हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ सेल्स, यानी कि जो आपकी कार्पोसेल्स थे, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड आपके प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ चुके हैं, यानी कि लास्ट वीडियोज़ में सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। अब इन सब जो उनके फंक्शंस बताए हैं या इनके जो आपके काम हैं, इनके जो वर्क हैं, वही टोटल आपके ब्लड का फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड में ही सारी चीज़ें मिलती हैं हमको, प्लाज्मा भी, तीनों सेल्स भी मिलती हैं, ठीक है, सब मिलती हैं। तो यानी कि जो उन सब का फंक्शन होगा वही आपके ब्लड का फंक्शन होगा। हमने तो यहाँ खाली आपको 7 पॉइंट बताए हैं, लेकिन अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आप 7 क्या 17 लिख सकते हो अपनी नॉलेज से, ठीक है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि आपका लिखना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे याद करना, ये लिखा हुआ पॉइंट तो समझाना हुआ हमारा, लेकिन जो समझाया गया है आप प्लेटलेट्स के बारे में ले सकते हो, डब्ल्यूबीसी के बारे में ले सकते हो, आरबीसी के बारे में ले सकते हो, प्लाज्मा के बारे में ले सकते हो, सीरम के बारे में ले सकते हो। तो ये सब क्या है? ब्लड का ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ब्लड में ही सारे क्या है, इंक्लूड हैं, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, जा कर के इस टॉपिक को लेकर के पढ़िएगा, इस टॉपिक को लेकर के, क्योंकि ये होना ज़रूरी है। और आपकी इससे एमसीक्यूज आएंगे तो आप फटाफट जो है टिक कर लोगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। पॉइंट हमने क्या लिखा है, क्या आपको समझाना चाह रहे हैं वो आप देखिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। देखिए ये सब पढ़ाया था आपको रेस्पायरेशन में, जब पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स से लेकर के हमारे टिश्यू यानी कि ऑल ओवर बॉडी में पहुंचाती है। कौन पहुंचाता है? इसका कौन मीडियम है? ब्लड के थ्रू तो जाएगा भाई। हम फंक्शन किसका पढ़ रहे हैं? ब्लड का फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो ब्लड के थ्रू तो हमारा ऑक्सीजन जाएगा हमारे, क्योंकि हम ब्रीदिंग से आपके ऑक्सीजन को लंग्स तक लेके जाते हैं, और लंग्स से टिश्यू तक की कौन लेके जाता है? ब्लड, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो प्रोसेस थी, इसमें आपको ने देखा होगा कि ऑक्सीजन क्या करती है, अंदर इनटेक करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर की तरफ जाती है। तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेकर के आएगा? जो ऑक्सीजन को टिश्यू तक लेके जाएगा, यानी कि ब्लड। तो ब्लड ही तो मीडियम है, ब्लड ही लेकर के जाएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू से लेकर के कहाँ तक जाएगा? टू द लंग्स में लेकर के जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम द टिश्यू टू द किडनी। अब हमारा जो कह सकते हैं कि आपका किडनी से क्या फिल्ट्रेशन करता है, किडनी क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करता है हमारा ना। तो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल हमारी बॉडी में बना हुआ है वो ऐसे रखा तो रहेगा नहीं, क्योंकि सड़ जाएगा फिर, और उससे हमारी क्या होगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में। तो इसलिए जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको भी तो बाहर निकालना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लेके जाता होगा। कौन लेके जाता है? ब्लड ही लेके जाता है। ब्लड किससे लेके जाता है? जो टिश्यू में बने हुए हैं, टिश्यू यानी कि जो हमारी आरबीसीज भी डेड हुई हैं, या एक्सक्रीटरी मटेरियल हमारे खाने में बाद बना हुआ है, टिश्यू से कहाँ लेके जाएगा? किडनी, क्योंकि किडनी ही फिल्टर करती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द टिश्यू। अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर के कहाँ तक, टिश्यू से लेकर के कहाँ लेके जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेशन आपने पढ़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है? आपके एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है डाइजेस्टेड फूड। लास्ट आपका है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके हार्मोन्स का जो चैप्टर है वो शायद डिलीटेड हो गया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि उसको पढ़ा दूँ, क्योंकि नॉलेज सबसे ज़रूरी है ना। नंबर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन नॉलेज सब भी तो ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, जो आपकी बॉडी में ग्लैंड्स है वो हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, और उन्हीं हार्मोन के सिक्रेशन से हमको भूख भी लगती है, गुस्सा भी आता है, हम हंसते भी हैं। हर एक इमोशंस हमारी क्या है, हार्मोन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमारी बॉडी का पतला होना, हमारी बॉडी का फैट होना, ठीक है, ये बॉडी टेम्परेचर, ये सब आपके हार्मोन से रेगुलेट करते हैं, आपकी ग्लैंड से निकलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, आपके एड्रिनल ग्लैंड है, काफ़ी ग्लैंड से, इसमें हार्मोन्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एंड एंजाइम्स, ये सब जो एंजाइम्स बनते हैं ये सब कौन लेके जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? हमारा ब्लड करता है, क्योंकि ब्लड ही ऑल ओवर बॉडी का क्या है, मीडियम है। यहाँ से वहाँ ले जाने का डाकिया का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। अब आपका है फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स एंड प्रिवेंट्स ब्लड लॉस। ये तो अभी आपको कल ही बताया है कि जो प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग,
है ना। तो हम क्योंकि ब्लड का ही तो फंक्शन पढ़ रहे हैं, ब्लड में हमारे प्लेटलेट्स ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स, यानी कि जो क्लॉट्स बनाएंगे, आपकी क्लॉटिंग होगी, ब्लड की क्लॉटिंग होगी, वो क्या करेंगे, ब्लड का लॉस होना बताएंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर कंट्रोल, आपके ब्लड में अगर आपका ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड हीट मीडियम है आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपके ब्लड जो है बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो आप क्या हो जाए, फट जाओगे, ठीक है। तो हमारा ब्लड काफ़ी वर्क करता है, और हम जो है आपको जितना पढ़ाए हैं उनमें से ढूंढिए कि ब्लड का फंक्शन क्या है। ब्लड का सिर्फ ब्लड का फंक्शन नहीं है, आपके तीनों सेल्स का है, प्लाज्मा का है, सीरम का है, ये जितने भी वर्क हैं रिस्पायरेशन में जो भी प्रोसेस के बाद होती है, उसके बाद वो जो फंक्शन है वो ब्लड का ही फंक्शन है, रिस्पायरेशन के बाद का फंक्शन है, ठीक है। आई होप कि ये फंक्शन आपको समझ में आएगा। और हाँ, ये पूछा जाता है इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड गिव्स एनर्जी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये ध्यान रखिए कि ब्लड में हमारे क्या क्या इंक्लूड हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है, सीरम है। तो इन सब का फंक्शन मिला करके ब्लड का फंक्शन पूरा होता है। तो इसलिए फंक्शन लिखने के लिए घबराइएगा नहीं कि कहाँ से लेकर आऊँ, क्या लिखूँ, कुछ भी नहीं, जितना बताया है उतना ही पूरा टोटल उठा करके लिख दीजिएगा। दिमाग में अगर आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे उसके बारे में तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लिख लेंगे, और नहीं समझ में आया तो समझिए, क्योंकि ये आप ही के लिए ही होता है पढ़ाई, और आप ही के लिए वीडियो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।